अभी आप लोगों ने देखा होगा वो अभी बड़ी इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब वगैरह पे कंट्रोवर्सी चल रही है। समय रैना और रणवीर का जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट में जो एक कंट्रोवर्शियल जो एक कमेंट था या एक क्वेश्चन था, फनी फनी के लिए कहा गया था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा भद्दा और एक अजीब तरह का उसमें क्वेश्चन उसने करा था। कॉमेडी तो वो कहीं से भी नहीं लग रही थी, पर ये कितना अजीब आजकल वो हो चुका है। कॉमेडी भी मतलब इस तरीके से की जा रही है कि मतलब लोग खुद उससे मतलब शेम फील कर रहे हैं कि इस तरह की कॉमेडी देखने में, और इस तरह की कॉमेडी वो करके फील नहीं कर रहे। उनके पेरेंट्स जो है, अभी जैसे थोड़े दिन पहले समय जो है केबीसी में गए थे, तो उनके मदर ने ये कहा था कि मुझे प्राउड है अपने बच्चे पे कि वो उनकी वजह से हमें माता पिता का लोग पहचानते हैं। तो ये कितना मतलब अजीब सा है कि मतलब उनके काम की वजह से तो शायद उन्हें नहीं पहचानते, या उनके काम की वजह से तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे लोग, कि जिस तरह का काम वो समय करते हैं या जिस तरह की लैंग्वेज या जिस तरह का कंटेंट जो है वो डिलीवर करते हैं, उस पर तो कोई भी पेरेंट्स नहीं कर सकता है। हाँ, ये उस कंटेंट से जो पैसा कमाते हैं, जो लग्जरी लाइफ वो जीते हैं, उस पर ज़रूर वो प्राउड कर सकते हैं। तो मतलब ये कितना अजीब है। हाँ, कि ये सभी पेरेंट्स ऐसा ही मतलब ये परवरिश है, ये तो मतलब नॉर्मल एक सभी के साथ ऐसी होने वाली चीज़ है कि पैसा ही इंपॉर्टेंट है, बाकी वो किस तरीके से आ रहा है ये इंपॉर्टेंट कहीं भी नहीं रखता है। उनके लिए भी नहीं रखता है, और कोई भी इस जगह पे हो, कोई भी उनकी जगह पे हो तो किसी के लिए भी मैटर नहीं करेगा। हाँ, पर ये तो अजीब है कि मतलब पैसे के लिए या फेम के लिए लोग किस हद तक गिर चुके हैं। मतलब कंटेंट, मतलब ये कंटेंट तो पहले नॉर्मल लाइफ में चल ही रहा है। अगर दो फ्रेंड चार चार लोग खड़े होकर बातें करें इस तरह की, तो वो भी कंटेंट ही एक तरह से देखा जाए, अगर उसे इंटरनेट पे डाल दी जाए इस तरह की गाली गलौज और इन चीज़ों को। और दूसरी बात, जो उधर आते हैं, चलो मेल का तो समझ में आता है कि वो एक अलग तरह की सोसाइटी में वो है, पोजीशन मेल्स की। लेकिन जो वीमेन है, जो लड़कियां हैं, वो भी उस शो में आके इस तरह की बातें करते हैं। जैसे वो ये कंट्रोवर्शियल जो एपिसोड था उनका, उसमें एक थी जो जजेस, उसमें से नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब वो इस तरह की बातें कर रही है। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि जैसे आने वाले समय में जब उनके बच्चे वो चीज़ देखेंगे, अगर होंगे तो उनके बच्चे वो चीज़ देखेंगे कि मेरी मेरी माँ इस तरह से या मेरे पिता इस तरह से बातें कर रहे हैं, कि मतलब वो कितना शेमफुल रहेगा उनके लिए। अगर यही चीज़ वो आज देख रहे होते, या उनके पेरेंट्स जो वो आज कर रहे हैं उनके पेरेंट्स वो कर रहे होते, तो उनको कैसा फील होता। और मतलब ये सोच रहे हैं कि इस तरह से करके फेम बना लेंगे पैसा कमाने के, लेकिन कब तक, कितना समय तक वो टिकेगा फेम। इतने बड़े जो मतलब कॉमेडियन रह चुके हैं, ग्रेट कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव और कपिल शर्मा भी, उनका भी फेम एक लिमिटेड टाइम के लिए था, जो कि वो एक क्लीन कॉमेडी करते थे, और मतलब उनकी कॉमेडी में एक वैल्यू होती थी। कि उनका भी फेम इतने समय तक नहीं चल पाया, जबकि ये इस तरह की कॉमेडी करते हैं, इस तरह कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वो तो 2 4 साल 5 साल चल सकते हैं। ये आगे तो आपको नॉर्मल लाइफ ही जीनी होगी, लेकिन आप जो इमेज बना रहे हो इस चीज़ में 2 4 सालों के पैसे के लिए या फेम के लिए, मतलब वो लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगी, आपके फैमिलीज के साथ चलेगी, आपके फ्रेंड्स के साथ चलेगी, आपकी जो जनरेशन है आगे तक चलेगी। क्योंकि ये सब डेटा ऑनलाइन रहेगा, ये सब कुछ आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद जब एज हो जाएगी उनकी, आज वो 25 30 साल के हैं, जब वो 50 साल 60 साल के हो जाएंगे, तो उनके जो बच्चे हैं वो देखेंगे कि भाई आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते थे, कितनी शेमफुल बात करते थे कॉमेडी के नाम पे। तो मतलब लड़कियां भी ये समझ नहीं पा रही है कि भाई वो अभी तो फेम के चक्कर में कर रही है, लेकिन उनको इतना तो सोचना चाहिए कि भाई आने वाले थोड़े टाइम बाद में, या आगे जब उनका कोई लाइफ पार्टनर होगा, या जो भी फैमिली उनकी आगे बढ़ेगी, रिलेशंस जो रिलेटिव्स होंगे, वो उनके बारे में कैसे अप्रोच रखेंगे। हाँ, लोग ये कह सकते हैं, लड़कियां ये कह सकती हैं कि उस तरह की लड़कियां, कि अभी हमें अपनी अपनी मर्जी से लाइफ जीनी चाहिए, हमें पैसे फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन वो कब तक रहेगा। इतने बड़े बड़े सुपर स्टार जो फिल्म इंडस्ट्रीज के हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड या कहीं से भी किसी भी आर्ट फॉर्म के सुपर स्टार या मंजे हुए लोगों का भी फेम एक लिमिटेड समय तक ही रहा था। मतलब वो भी हमेशा तक नहीं रहे, कुछ एक को छोड़ दीजिए जैसे अमिताभ बच्चन जी, उनका। लेकिन ये जो इस तरह काम कर रही है, कब तक ही चलेगा इनका फेम। तो 5 10 साल इससे ज़्यादा लोग सुन नहीं पाएंगे, और फिर उसका क्या मतलब आपने जो क्रिएट करा इतना, और वो इतना क्रिएट भी नहीं होगा, इस जाहिर सी बात है आजकल कंपटीशन में। तो मतलब ये टेम्पररी चीज़ों में और इस तरह की चीज़ों में गाली गलौज, मेरे को लगता है कॉमेडी कॉमेडी में गाली गलौज अगर पर ये भी इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जैसे आजकल के समय में जब लोगों को हवा साफ़ नहीं मिल रही है, जनरेशन को हवा तक साफ़ नहीं मिल रही है इंडिया में, तो कॉमेडी कहाँ से साफ़ होगी, क्लीन कॉमेडी कैसे होगी। और ये पूरे मतलब अभी देखा जाए जो वल्गैरिटी है, ये जो सब चीज़ें हैं, ये मतलब पूरी इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया भर में ये जो सोशल मीडिया है, इस तरह से जनरेशन में काफ़ी बदलाव आ रहा है। जनरेशन ज़्यादा मॉरल वैल्यूज डाउन होती जा रही है सोशल मीडिया और इन चीज़ों की वजह से, पूरी दुनिया भर में, सिर्फ अकेले भारत में नहीं। जो जो यूथ है, जो भी अच्छी चीज़ें क्रिएट करने वाले थे, वो जो हमसे पहली जनरेशन वाले थे जिन्होंने सब कुछ अच्छा क्रिएट करा, वो जनरेशन है वो इतना वो उस चीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। बस एक सोशल मीडिया में और इस तरह के आर्ट फॉर्म में जरूर कर सकती है, लेकिन जो एक्चुअल डेवलपमेंट में जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जो जो चाहिए होती है सोसाइटी को डेवलप होने के लिए, वो डेवलपमेंट के रीज़न जो है आज की जनरेशन नहीं बन पाएगी, ये सोशल मीडिया और इन चीज़ों की वजह से।
तो ये जो हुई कंट्रोवर्सी, मतलब ये कितना, मतलब ये किस जनरेशन या जो हमारी सोसाइटी है वो किस दिशा में जा रही है, ये चीज़ बताता है कि इस तरह की कॉमेडी और इस तरह की बातों को सोसाइटी कितने अच्छे तरीके से ले रही है, उसे अपने सोसाइटी में घुला मिला रही है, उसका कोई विरोध नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है इस तरह का जो समय रहना या इस तरह की जो भी है जो। और सबसे बड़ी बात जो एक रणवीर है जो मिनिस्टर्स के साथ पॉडकास्ट करते हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हीरो एक्टर्स वगैरह, इनके साथ पॉडकास्ट करते हैं, फिर भी वो इस तरह के, मतलब इस तरह की कॉमेडी कॉमेडी तो नहीं कहेंगे, मतलब इस तरह की बातें, इस तरह के थॉट्स भी प्रेजेंट कर रहे हैं वो इतना वाइडली, इतना लोगों के बीच में पब्लिकली। तो कितना वो, मतलब एक बिल्कुल ही अपोजिट छवि को दिखाते हैं कि आप एक तरफ किस तरह से, किस तरह के व्यक्ति हो, दूसरी तरफ आपके अंदर एक किस तरह का व्यक्ति छुपा हुआ है जो कभी कभी ऐसी चीज़ों में निकलता है। तो ये काफ़ी, मतलब अजीब सा है। और इस पे बारे में सभी को सोचना चाहिए कि मतलब ये वल्गरिटी और इस तरह की कॉमेडी के नाम पे इस तरह की चीज़ें कब तक चलेगी। मैं सोच रहा था उस इस वीडियो में उस एक कंट्रोवर्शियल वीडियो की थोड़ी क्लिप डालने का, लेकिन वो डाल नहीं पाया क्योंकि कितना वो, मतलब मुझे कितना अजीब लग रहा था उस एक क्लिप को सुन के, देख के कि वो इस वीडियो में रहेगी, तो मुझे मेरी इमेज को के लिए कॉन्शियस हो रहा था कि मतलब वो कितना बुरा लगेगा मुझे इस वीडियो में उसको ऐड करने में। मतलब वो उनको बोलते हुए इतना अजीब नहीं लगा इस तरह की चीज़ें, स्पेशली वो जो, मतलब वो फीमेल जो एक जज थी, अपूर्वा है शायद उसका ये नाम था, मतलब वो उसने किस तरह की बातें की है उस शो में और उस एपिसोड में, मतलब उस क्लिप को भी मैं नहीं डाल सकता, इतना शेमफुल था वो, मतलब बहुत अजीब है।